हेलो स्टूडेंट, मैं डीके सर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीके सर पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग हार्डी-विनबर्ग के सिद्धांत को पढ़ेंगे। ये इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हार्डी-विनबर्ग का सिद्धांत क्या है, आइए देखते हैं। सन 1908 में एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे जिसका नाम क्या था, G.H. हार्डी, और एक जर्मन के चिकित्सक थे, उनका नाम था W. वेनबर्ग। इन्होंने क्या किया था, देखिए, ये विकास से रिलेटेड नियम दिए थे। विकास के जितने भी रिलेटेड नियम दिए गए हैं, चाहे वो लेमार्क का हो, डार्विन का हो, आप हुगो डिब्रीश का सिद्धांत देखेंगे, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या बताया कि विकास कैसे होता है। लेकिन जो हार्डी थे, G.H. हार्डी और W. वेनबर्ग ने बताया कि विकास क्यों नहीं हो पाता है, मतलब विकास क्यों नहीं होता है। इन्होंने ये नहीं बताया कि विकास कैसे होता है, इन्होंने ये बताया विकास क्यों नहीं होता है, जो विकास क्यों नहीं होता है। तो आइए इनके नियम को हम लोग देखते हैं। इन्होंने क्या किया, बताया कि स्वतंत्र रूप से जीन पूल आवृत्तियों की साम्यावस्था की पहचान उन्होंने किसी समिष्टि के जीनोटाइप एलील की आवृत्तियों की गणना करने के लिए निम्न समीकरण प्रस्तुत किया। मान लिया कोई आबादी है, उसमें जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, या मेंडल के नियम में देखें कि किसी भी आउटर अपीयरेंस, किसी भी व्यक्ति के आउटर अपीयरेंस को जो हम देखते हैं, जो हमें दिखाई देता है, वो उसका फिनोटाइप होता है। जो उसके क्रोमोसोमल कैरेक्टर्स होते हैं वो जीनोटाइप होते हैं। तो उसका स्टडी करने के लिए एक इक्वेशन दिया, p² + q² + 2pq = 1। इसके साथ साथ आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जैसे p + q = 1, ये दोनों चीजें ध्यान रखना है आपको। अब जहां p² क्या है, समयुग्मजी प्रभावी जीवों की आवृत्तियां हैं। अब समयुग्मजी क्या होता है, समयुग्मजी आपको पता है, जैसे मान ले ये दो क्रोमोसोम हमने बताया, इसके दो किसी पोजीशन पे, इसको हम लोग लोकस बोलते हैं। अगर सामान्य स्थिति होती है तो लोकस पे क्या है, दोनों कैरेक्टर सेम है, तो इसको हम समयुग्मजी कहते हैं। जैसे मेंडल के नियम में हम एक्स एक्स से डिनोट करते हैं, ये समयुग्मजी कहलाता है, ठीक है। दूसरा क्या बताया इन्होंने, P अगर केवल है तो प्रभावी एलील की आवृत्तियां, भाई प्रभावी आप जानते हैं मेंडल के नियम में क्या था, जो कैपिटल टी लंबापन के लिए था वो प्रभावी था, तो प्रभावी के लिए ये इन्होंने बताया। Q² क्या है, समयुग्मजी अप्रभावी जीवों की आवृत्तियां, जैसे मेंडल के नियम में स्मॉल टी होता था, ठीक है। Q क्या होता है, अप्रभावी एलील की आवृत्ति है। 2pq क्या है, विषमयुग्मजी जीवों की आवृत्ति। विषमयुग्मजी क्या हुआ, एक कैपिटल और एक स्मॉल होना चाहिए, ये विषमयुग्मजी है। तो किसी समिष्टि यानी किसी आबादी में एलील आवृत्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित बनी रहती हैं। मान लिया कोई आबादी है, उसमें कोई जेनेटिक फ्लो नहीं हो रहा है, जीन इधर से उधर नहीं आ जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी ये निश्चित रहता है, उसे स्थिरांक बनते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिक संतुलन या साम्य कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे, अनुवांशिक संतुलन या साम्य कहते हैं। अब देखिए ये कह रहे हैं कि अगर कोई लैंगिक प्रजनन करने वाली आबादी है, कोई जीव है जहां लैंगिक प्रजनन आपस में कर रहे हैं सभी पीढ़ियों में, तो एलील की आवृत्तियां तब तक निश्चित बनी रहती हैं जब तक कि निम्न 4 अवस्थाएं पूरी हो जाती हैं। 4 कंडीशन अगर पूरी हो रही हैं तो उस आबादी में कोई नया विकास नहीं होगा, जो पहले से था वही निरंतर होता रहेगा, उसमें किसी प्रकार का नया कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या दिए इन्होंने, कौन कौन से कंडीशन, उन्होंने कहा यदि उत्परिवर्तन ना हो, यानी सडन अचानक जीन में कोई परिवर्तन ना हो। उत्परिवर्तन क्या होता है, सडन चेंज इन जीन, अचानक उनके आबादी में किसी भी जीव के जीन में कोई परिवर्तन अचानक से ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्परिवर्तन बोलते हैं। अगर उत्परिवर्तन नहीं हो रहा है तो भाई जाहिर सी बात है उसमें नए जीन नहीं आएंगे, और जब नए जीन नहीं आएंगे तो जीवों का विकास सही तरीके से नहीं होगा, जीन प्रवाह ना हो। देखिए ये मैंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका का है, इंडिया का है, वह अमेरिका चला गया, वहीं जाकर के शादी विवाह किया, उसके बच्चे हुए, आबादी बढ़ी, तो क्या हुआ, इंडिया का जीन अमेरिका गया, जीन फ्लो हुआ, अमेरिका में विकास पा जाया जा सकता है। लेकिन अगर जीन फ्लो नहीं होगा तो विकास का कोई लक्षण नहीं हो सकता है।
संयोगिक मैथुन, मान लिया जैसे मेढक है तो मेढक क्या करता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें होता है, ये बाहर पानी में अंडे देता है, उस पानी के अंदर बहुत सारे मेढक घूमते रहते हैं, नर मेढक। अब वो कौन सा मेढक कब स्पर्म आकर के डाल दे तो इसको हम लोग संयोगिक मैथुन बोलते हैं। लेकिन जो कुछ लैंगिक प्रजनन करने वाली जो समष्टियां होती है, आबादियां होती है, उसमें संयोगिक मैथुन नहीं होता है। तो जब संयोगिक मैथुन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वहां विकास की संभावना नहीं बनती है। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति है तो ऐसे थोड़ी है कि रोड पे चलते चलते किसी से भी शादी हो जाएगी उसकी, तो ऐसे क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक मैथुन कहते हैं, संयोगिक मैथुन कहते हैं। तो संयोगिक मैथुन नहीं होता है, अनुवांशिक अपवाह नहीं होता है, तो ये सात जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो। तो ये अगर चार के चारों कंडीशन नहीं हो रहे हैं तो वहां पे जो इवोल्यूशन होना है, जो विकास होना है वो नहीं हो पाता है। इसी चीज को हार्डी विनबर्ग ने एक्सप्लेन किया था। अब रही बात इनकी समीकरण की, तो इनके समीकरण पे आधारित बहुत सारे सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। किस परीक्षा में, नीट में कम से कम 2 से 3 प्रश्न आते हैं, लेकिन ये आपके इंटर लेवल की परीक्षा में इससे संबंधित सवाल नहीं पूछता है। ठीक है, तो ये नियम है, हार्डी विनबर्ग का नियम है, आप इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। आपकी आगामी परीक्षा जो 29 तारीख को होने वाली है, तो 29 तारीख की परीक्षा में ये सारे के सारे प्रश्न हार्डी विनबर्ग का नियम इस बार इंपॉर्टेंट बन रहा है। जेनेटिक ड्रिफ्ट भी याद कर लेंगे छोटे क्वेश्चन के लिए, जीन प्रवाह याद कर लेंगे छोटे क्वेश्चन के लिए, ये महत्वपूर्ण है। तो अगर इस वीडियो को आप एक बार अवश्य पूरा देखें, आपको बहुत सारी इससे लगातार जो है इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इससे थोड़ा सा आपका इससे मनोबल बढ़ेगा और वीडियो आपका मदद भी करेगा, परीक्षा में आएगा। हूबहू यही लाइन लिखना है अगर हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत पूछता है। वीडियो अच्छा लगे तो आप उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जो 29 तारीख को यूपी बोर्ड परीक्षा की सम्मिलित होने वाले हैं, कम समय में अधिक से अधिक आउटपुट मिल सके। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप जरूर बताएं कि जो जो टॉपिक छूट रहे हैं, जिस पे वीडियो नहीं बने, ये 2 से 3 दिनों के अंदर हम उन सारी चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, जो इंटरमीडिएट का बायो का टॉपिक है, अगर किसी को कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो वो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें, बेल आइकन जरूर बजा दें, इससे आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और हम लगातार वीडियो लेकर के आएंगे कि आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।